वेलकम बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिबेट। क्या नॉनवेज फूड इन्वायरमेंट के लिए गलत है? शिकारी महोदय तो इस बात से भी इनकार करेंगे कि एनिमल फार्मिंग हमारे इन्वायरमेंट के लिए खराब है। उन्हें साइंस बहुत पसंद है, तो मैं भी उसी लैंग्वेज में बात करूंगा। एनिमल फार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मोर देन ऑल व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 15% सिर्फ एनिमल फार्मिंग कंट्रीब्यूट करता है। एनिमल एग्रीकल्चर वर्ल्ड का 65% नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन के लिए भी जिम्मेदार है, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से 296 टाइम्स ज्यादा है। ये 70% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड यूज करता है और डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर कॉज है। 7,000 से 9,000 करोड़ एनिमल हर साल ब्रीड और स्लॉटर किए जाते हैं हमारे फूड कंजम्पशन के लिए। 7,000 से 9,000 करोड़ एनिमल, इट्स अनइमेजिनेबल। 33% ऑफ ऑल ग्रेन्स हम खुद खाने के बजाय एनिमल्स को खिला रहे हैं। 1 केजी बीफ के लिए हम 25 केजी ग्रेन्स खिलाते हैं। सिर्फ क्रॉप नहीं, पानी भी। 1 केजी बीफ के लिए 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर यूज होता है। 3 से 4 केजी ऑफ बीफ इज इनफ टू फिल अ स्विमिंग पूल। अगर हम एनिमल के बजाय प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अप टू 96% तक कम हो सकती है। अगर इसी पेस से एनिमल फार्मिंग ग्रो होगी तो बाय 2050 पूरी दुनिया के टोटल ग्रीन हाउस एमिशन का 70% सिर्फ एनिमल फार्मिंग कंट्रीब्यूट करेगा। ये अगर अलार्मिंग नहीं है तो कुछ भी अलार्मिंग नहीं है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं 2 घंटे भी बोलूं तो कम होगा। अगर हमें इस अर्थ पर रहना है तो हमें एनिमल फार्मिंग रोकना होगा। डराने के लिए थैंक यू मिस्टर सात्विक। ह्यूमंस लगभग 20 लाख सालों से एनिमल्स खा रहे हैं। जब से हम होमो सेपियंस भी नहीं थे, अभी तक तो एनिमल कंजम्पशन से एनवायरनमेंट डैमेज नहीं हुआ। अब क्यों? इंडिया में 30 करोड़ कैटल है, गाय या भैंस। तो आपका कहना है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब आपका मोरालिटी कहां गया? आपने तो थैनोस जैसी बात कर दी। हम इंसान भी एनवायरनमेंट पोल्यूट करते हैं मोर देन एनी एनिमल। तो थैनोस क्यों गलत था जब वो हमें मारना चाहता था फॉर द बेटरमेंट ऑफ अर्थ? अब कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी देख लेते हैं। आपने कहा कि 1 केजी बीफ मीट के लिए वो 25 केजी ग्रेन्स खाते हैं, जो कि इंसान खा सकता था। तो आप कहना चाहते हैं कि आप चारा भूसा खाते हैं? अगर हाँ, तो मैं पर्सनली आपको अपने हाथों से खिलाना चाहूंगा। बताइए कब लेके आऊं? कैटल स्विगी से पिज्जा बर्गर नहीं ऑर्डर करते, वो खाते हैं घास, चारा, भूसा, जो हम इंसान नहीं खाते हैं। 86% ऑफ लाइफ स्टॉक फूड इज इनएडिबल बाय अस। वो बेसिकली हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को न्यूट्रिशियस प्रोटीन रिच फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज ग्रेट फॉर आवर एनवायरनमेंट। आपने ये भी बोला कि एनिमल फार्मिंग 70% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्यूपाई करता है, और अगर हम एनिमल फार्मिंग नहीं करते हैं तो हम ज्यादा प्लांट बेस्ड फार्मिंग कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि 70% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड रेगुलर क्रॉप बेस्ड फार्मिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑल तो और आपने कभी इंडिया में ट्रेन बस में ट्रैवल किया है? क्या आपको 70% लैंड में जानवर दिखते हैं या हर तरफ सिर्फ हरियाली और प्लांटेशंस दिखते हैं? इंडिया में किसानों के पास कुछ जानवर होते हैं, वो अपने जमीन पर अनाज उगाते हैं और साथ ही साथ बकरी, चिकन, गाय पालते हैं। हमारे देश में लार्जली यूएसए जैसे एक फार्म में हजारों गाय को नहीं रखा जाता है। किसान इन जानवर को अपने फैमिली के जैसे पालता है, पूजा भी करता है और गाय को तो हम माँ का दर्जा देते हैं। जानवर के डंग को फर्टिलाइजर जैसे यूज किया जाता है, तो ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर के यूसेज को रिड्यूस करता है। ये तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हुआ ना। 50% ऑफ ऑल फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड यूज एनिमल वेस्ट, और 100% ऑफ ऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग एनिमल वेस्ट पर डिपेंडेंट है। सिर्फ डंग नहीं, गोमूत्र भी सॉइल के लिए काफी अच्छा है। एनिमल फार्मिंग और क्रॉप फार्मिंग एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और अगर इसे ठीक से मैनेज किया जाए तो ये एनवायरनमेंट के लिए परफेक्ट है।
आपने 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर की भी बात की टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ बीफ, लेकिन क्या आपको पता है कि 93% ऑफ दैट वाटर इज ग्रीन वाटर, मतलब रेन वाटर, जो कि अगर एनिमल्स नहीं भी पिए तो वो इवापोरेट हो जाएगा। अगर पानी इवेपोरेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक जानवर पी ले तो इतना प्रॉब्लम। और कैटल सिर्फ मीट नहीं देती, दूध भी देती है भाई साहब। तो ये एनालिसिस बहुत ही मिसलीडिंग है। और क्या आपको पता है कि 1 kg आलमंड उगाने के लिए भी लगभग 16,000 लीटर ऑफ वाटर लगता है, आइदर मोर और सेम एज मीट, एंड लेस देन 20% ऑफ दैट वाटर यूज्ड इज ग्रीन वाटर इन आलमंड प्रोडक्शन compared to 93% in beef. So बादाम इन्वायरमेंट के लिए कहीं ज्यादा खराब है। अब तो आप आलमंड मिल्क भी नहीं पी सकते, आपको तो हवा और पानी पर ही जीना होगा। मैं ये मानता हूं कि मॉडर्न एनिमल फार्मिंग जैसे कि लार्जली वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है वो क्वेश्चनेबल है। वैसे इन्वायरमेंट में एनिमल्स को कोई स्पेस नहीं मिलता मूव अराउंड करने के लिए, लेकिन हमारे देश में लार्जली ऐसा नहीं होता है। अब आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या क्रॉप फार्मिंग हार्मलेस है? क्या आपने पंजाब के स्टबल बर्निंग के बारे में नहीं सुना है? पंजाब में क्रॉप बर्न करने से दिल्ली का पोल्यूशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन इंडिया इज 64 टाइम्स मोर देन ऑल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन दिल्ली। सात्विक बाबू, आप कब से खाना खाना बंद कर रहे हो? एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यूएसए में क्रॉप एग्रीकल्चर 4.7% ऑफ एमिशन के लिए जिम्मेदार है और लाइफ स्टॉक सिर्फ 3.9%। तो क्या हम सब खाना खाना बंद कर दें? ओह, दोनों साइड्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स और डेटा प्रेजेंट किया है। एनवायरनमेंट एक बहुत ही हीटेड डिबेट है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम ह्यूमंस को इस पर काम करना जरूरी है। दोनों क्रॉप एग्रीकल्चर और एनिमल एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट के लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है क्या ज्यादा डैमेजिंग है और क्या हम रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग कर सकते हैं? क्या फूड फार्मिंग में यूज होने वाला फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? अगर हर इंसान हर दिन नॉनवेज खाएगा तो क्या ये सस्टेनेबल है? आखिर में हमारे पास एक अर्थ है रहने के लिए, हम इस अर्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और मार्स में सेटल होने की बात कर रहे हैं। क्या हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? अपने कमेंट्स शेयर करें। मेरे हिसाब से आपका कोई भी पर्सनल चॉइस हो, हमें दूसरे के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें जो अच्छा लगे वो खाने का हमारा अधिकार है। वैसे ही ये अधिकार दूसरों के पास भी है और हम कौन होते हैं उनके इस अधिकार को क्वेश्चन करने वाले? प्लीज शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।